हेलो फ्रेंड्स, मेडिसी झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। मैंने पूरे चैप्टर को पढ़ा दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो और भी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं? श्वसन क्रिया हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, ये श्वसन क्रिया जो है हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है। आप जो सांस लेते हो और छोड़ते हो वो श्वसन नहीं है ना? वायुमंडल में उपस्थित जो हवा है, ठीक है, एक्चुअली में श्वसन जो होता है वो क्या है, मैं आपको समझाता हूं। हम वायुमंडल में जो हवा है ना, उसमें ऑक्सीजन है। जब हम सांस लेते हैं, हमारा जो फुफ्फुस है, लंग्स है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी कुपिकाएं होती है। और उस कुपिकाओं में जो है बहुत कुपिकाएं होती है। जब हम जैव प्रक्रम श्वसन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां सीखेंगे। बहुत सारी जो कुपिकाएं होती है, उस कुपिकाओं में जो है हमारा जो ब्लड जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। उसमें हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को चिपका करके वहां पर कुपिकाओं के स्तर पे हीमोग्लोबिन जो ब्लड से जो है ये चिपकता है। और हीमोग्लोबिन से चिपका करके हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों तक, हाथ, पांव, नाक, कान, जहां जहां तक ब्लड जाता है, हर एक कोशिकाओं तक जो है ये चिपका करके पहुंचाता है। और हमारे कोशिकाओं में ग्लूकोज होती है, जो कि हम भोजन करते हैं, चबाते हैं, रोटी, चावल, आलू, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, उसके जो है चबा करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। और टुकड़े के बाद क्या होता है, उसकी सरलीकरण होता जाता है, अमाशय में टूटता है, फिर अग्नाशय, फिर जो है वो छोटी आंत में जाकर के टूटता है। 6.5 मीटर लंबा जो हमारा छोटी आंत है उसमें दीर्घरोम होता है। फिर उसमें उसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और वो ग्लूकोज ब्लड से होते हुए हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचता है। और फिर जो हम सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड से होते हुए कोशिकाओं तक आया है, तो वहां पर जो है कोशिका के स्तर पर जो है उस दोनों की अभिक्रियाएं होती है, दहन होता है, ग्लूकोज का दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। फिर जो है उसको हम लोग कहते हैं, यह श्वसन क्रिया हमारी कोशिकाओं में ये निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलता रहता है। हम सांस हमेशा लेते हैं, हमेशा ये जो है क्रिया चलता रहता है। तो यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है मैं आगे बताऊंगा। आप ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हो, हमने एक चैप्टर में पढ़ाया था। यह एक जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है, जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा का भी निर्माण हो, ठीक है, तो हमने पढ़ा था। यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद किसमें चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो अभी बता दिया हूं मैंने कि कोशिका के स्तर पर जब ये ऑक्सीजन पहुंचता है और भोजन से प्राप्त मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज में जो है बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। और जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जो हम श्वसन लेते हैं, उस क्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। चूंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को भी हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। क्योंकि श्वसन में जो है क्या होता है, उष्मा ऊर्जा निकलता है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, यहां पर इसको एक समीकरण जो है, यहां पे देखो, ये ग्लूकोज है, ये जो सूत्र है ग्लूकोज का है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। ये आपको याद होना चाहिए। जब तक आप समीकरण नहीं दोगे, अगर वर्णन पूछ दिया तो फिर आपको समीकरण देना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6। ये एक्वस फॉर्म में है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर, मतलब सेल के अंदर जो कोशिकाएं में जो है ग्लूकोज पहुंचेगा, वो विलय अवस्था में पहुंचेगा। O2 जो है ये हीमोग्लोबिन में मिल करके पहुंचता है, इसलिए एक्वस फॉर्म में है। CO2 जो है, आपके दिमाग में आ रहा है CO2 जो है एक्वस फॉर्म में कैसे ले सकते हैं, तो आपको बता दें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल में घुलनशील गैस है। आप कोको कोला का बोतल देखे होंगे, कोको कोला जो भरा होता है उसमें CO2 गैस होता है, वो घुला हुआ अवस्था में होता है, घुलित अवस्था में होता है। CO2 को हम जल में घोल सकते हैं, CO2 गैस को जल में घोल सकते हैं, इसलिए ये एक्वस फॉर्म में है। और H2O जो है ये जल है, ये उष्मा ऊर्जा साथ में निर्माण हुआ है। यानी ये जो बॉडी के अंदर हम जो खाना खाते हैं, जिससे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में चेंज होता है, ये हम श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं, दोनों अभिक्रिया करता है। दोनों अभिक्रिया के बाद CO2 गैस का निर्माण होता है, जो कि हम सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाता है। साथ में जल का निर्माण होता है, जब हम जल का प्लस उष्मा ऊर्जा का। आपको मैं बता दूं, जब हम लोग भाग दौड़ खेल कूद करते हैं, है ना, खास करके जब रनिंग करते हैं, कोई गेम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा सांस का जो दर है वो बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे बॉडी जो है उस समय उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा ऊर्जा तब मिलेगा जब ग्लूकोज
ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ दहन होगा हमारे कोशिका को स्तर पर, कोशिका के स्तर पर जब दहन होगा, और जब ये दहन होगा तो हमको कॉन्स्टेंटली जो है ऊर्जा मिलेगा और हम भाग सकते हैं, तेज भाग सकते हैं, है ना। क्योंकि एटीपी एडीपी हम वहां पढ़ेंगे जब हम जैव प्रक्रम आपको पढ़ाएंगे। तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, तो दोनों आपस में क्या करता है, दोनों का दहन हो, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया होगा, इसका दहन होगा, ग्लूकोज का दहन होता है और कॉन्स्टेंटली ऊर्जा क्या बनता है, CO2 बनता है, जो कि हमारा सांस जब जल्दी जल्दी चलने लगता है, जब हम दौड़ भाग करते हैं तो क्या होता है, ब्रीदिंग जो है जल्दी जल्दी होने लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी को जल्दी जल्दी ऊर्जा चाहिए, तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी चाहिए तो सांस बढ़ेगा, और ऑक्सीजन जल्दी जल्दी बढ़ेगा तो दहन भी ग्लूकोज का जल्दी जल्दी होगा, तो क्या होगा, साथ में CO2 गैस भी जो है जल्दी जल्दी निकलेगा, इसीलिए सांस का दर जो है बढ़ जाता है जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, रनिंग करते हैं, भागते हैं। साथ में जल आपको देखते होंगे, फिर पसीना भी निकलता है, जल का भी निर्माण होता है, कुछ मतलब जल का जो निर्माण होता है वो पेशाब के मात्रा से, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है और पसीना के माध्यम से निकल जाता है बाहर, है ना। और उष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है। ये जो उष्मा ऊर्जा होता है ना, ये जो उष्मा होता है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, साथ में ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि ऊर्जा हमको चाहिए, क्योंकि दौड़ भाग खेलकूद जो कुछ भी करना है उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। मोटा मोटी बात जो है ये ऊर्जा पे आकर के खत्म होता है, क्योंकि हर एक काम करने के लिए इंसान को अगर जिंदा है तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, और जब ऊर्जा तभी मिलेगा जब ग्लूकोज का दहन हमारे कोशिका के स्तर पर ऑक्सीजन के साथ होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपने समझ लिया, क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हो। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया, इस क्वेश्चन आंसर को आपने समझ लिया, तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और भी इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को हम लाते रहेंगे, है ना। लाइक करें, कमेंट्स करें, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको नोट करना है तो इसे नोट करो।